पाजी कभी हंस भी लिया करो। Bounce up on a Tuesday night. Straight lights home like a neon fight. Got a story, but I'll keep it tight. Not so harsh, not so bright. What's happening guys? My name is हर्ष और आज हम देख के आ रहे हैं सन ऑफ सरदार 2। गोइंग इनटू दिस मूवी, मैंने फर्स्ट मूवी देखी हुई है, नॉट इन द थिएटर्स, बट मेरे को पता था क्या सेंसलेस कॉमेडी एक्सपेक्ट करना है मुझे इस मूवी से। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई सेट माई एक्सपेक्टेशन राइट एंड आई लेफ्ट माई ब्रेन बैक एट होम एंड मैंने ये मूवी जाके किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर ली। मूवी से निकलते निकलते मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, हाउ एम आई गोइंग टू डिस्क्राइब द प्लॉट ऑफ दिस मूवी, बिकॉज शायद इस मूवी के डायरेक्टर्स या राइटर्स को भी इस मूवी का प्लॉट नहीं पता है। इस मूवी का कोई सर कोई पैर नहीं है, एज यू शुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट फ्रॉम सन ऑफ सरदार 2। एंड अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि कोई मास्टरपीस देखने के लिए मिलेगी, तो देन लेट मी जस्ट टेल यू, प्लीज ये मूवी के टिकट्स मत खरीदना। बट अगर आपको पता है कि ठीक है हमारे पास इस वीकेंड कुछ नहीं करने के लिए, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया है, क्या करें, सन ऑफ सरदार देख लेते हैं, हाँ मे बी देन यू माइट वांट टू कैच दिस मूवी इन द थिएटर। अगर आपके पास और कुछ नहीं है दुनिया में करने के लिए, प्लीज तभी टाइम निकालना। कोई लोग होंगे जो इस मूवी को बहुत पसंद करेंगे, आई एम श्योर इस मूवी के लिए भी एक टीजी है। बिकॉज जब मैं थिएटर में बैठा था और मैं ऐसे देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज एक सीन का अगले सीन से या उसके अगले सीन से या उसके अगले सीन से कोई रिलेशन ही नहीं है। देयर वर क्वाइट अ फ्यू लाफ्स दैट आई हर्ड इन द थिएटर। तो ऑब्वियसली सम पीपल अराउंड मी वर एंजॉइंग इट। मैं ये नहीं कहूंगा दैट आई वाज नॉट एंजॉइंग इट, मैं इसको कहूंगा दिस इज मे बी वन ऑफ दोज गिल्टी प्लेजर मूवीज दैट यू शुड मेक अ ड्रिंकिंग गेम आउट ऑफ एंड वॉच विद योर फ्रेंड्स ऑन अ फन नाइट आउट। प्लॉट की बात करने लगे तो जैसे मैंने बोल दिया, प्लॉट बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एक एक्सीडेंट होता है, फिर दूसरा एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से अजय देवगन को किसी का फेक बाप बनना पड़ जाता है एंड ये एक फेक मैरिज कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ फन गैग्स दैट दे ट्राई टू प्ले विद अराउंड दैट प्रेमाइस, बट बहुत ज़्यादा टाइम इस मूवी का ह्यूमर लैंड नहीं करता है। एक टाइम के बाद तो मैं सोच रहा था कि गाइज ये प्रोफेशनली प्रॉपर स्क्रीन राइटर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स लिख रहे हैं क्या ये जोक्स, बिकॉज देर आर सम थिंग्स जो ऑडियंस कमेंट्स में बोल रही है दैट सीम्ड एक्चुअली फनियर देन व्हाट वी सॉ इन द मूवी। अजय देवगन इन द ओवरऑल प्लॉट ऑब्वियसली इज द वन दैट इज कैरिंग दिस कंप्लीट मूवी। मृणाल ठाकुर इज ऑल्सो ऑपोजिट टू हिम एज वन ऑफ द मेन लीड्स, बट दोनों की ही जो केमिस्ट्री है वो समझ नहीं आती कि ये विल दे वोंट दे, तो मतलब इट डजंट इवन गेट देयर। द सिचुएशन दैट देयर इन, यू आर ऑलवेज लाइक कि ये होएगा कैसे और ये होएगा क्या, वेयर इज दिस मूवी गोइंग टू टेक देम। एंड आई थिंक दैट इन some shape or form becomes actually the factor that keeps you hooked कि इन दोनों का क्या होगा, बिकॉज इनकी जो बैक स्टोरीज एस्टैब्लिश कर दी हैं वो तो कहीं और ही लेके जा रही हैं। बवाल CGI यूज करना पड़ रहा है इनको कहीं ना कहीं। देयर वर टाइम जहाँ पे लोगों ने अफीम की चाय पी के उनकी नर्वस सिस्टम्स दिखाई हैं, जहाँ पे उनके अंदर के कीटाणु अब नाच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अफीम की चाय पी ली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंसिकल गैग्स एंड यू नो कॉमेडी सेट पीसेस उन्होंने डिजाइन करने की कोशिश करी है। एंड एक दो बार अगेन देयर वर सम मोमेंट्स दैट हैड मी क्रिंजिंग, बट एक दो बार तो मेरी भी अनइंटेंशनली हंसी निकल गई। अजय देवगन ने बोला कि गाइज पहला तू, दूजा तू, तीजा तू। That was my explanation of the plot, but I didn't really explain the plot at all. but वही मैं क्या बात तो कर दो यार, कुछ तो बताओगे यार। मूवी बहुत ज्यादा फोकस करती है ऑन दिस मैरिज एंड सारे के सारे जो कॉमेडिक यू नो प्लॉट पॉइंट्स हैं दैट आर काइंड ऑफ बिल्ड अराउंड दिस कि ये फेक शादी कैसे करवा पाएंगे एंड हाउ डू दे फाइनली अचीव दैट एंड गोल ऑफ गेटिंग दिस गर्ल मैरिड टू दिस बिलियनर गाय। And in some shape or form, there are some gags, there are some small comedic bits that will make you chuckle, that will make you laugh. But a lot of this time, you will be wondering like, how is this possible? ये आप अजय देवगन जैसे मंजे खिलाड़ी को, इतने बड़े recognized स्टार को ऐसा रोल करते हुए कैसे देख सकते हो? And how does he even accept this as a role? फिल्म के एंटागनिस्ट इन अ वे, आई वुडंट कॉल देम एंटागनिस्ट, इज रवि किशन। उनकी भी अगेन हिज परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, देखने में मजा आया। अगेन जितना ज़्यादा उनको कॉमिकल होना था, जितना ओवर द टॉप उनको होना था वो थे। ही वॉज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग अ वेरी गुंडा लाइक सरदार हु इज अ बिलियनर ऑलमोस्ट। एंड मतलब ये शादी उन्हीं के फैमिलीज के बीच में हो रही है जहाँ पे अजय देवगन फिर से एक फेक फादर बन के किसी के शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। परफॉर्मेंसेज ऑफ द कास्ट दैट यू सी इन द अक्रॉस द बोर्ड आर ओके, दे आर मैनेजेबल, बट क्योंकि इनके पास ना डायलॉग्स है, इनके पास ना स्क्रिप्ट है, नन ऑफ इट फील्स कोहेसिव। आपको इतनी बार लगेगा कि ये मूवी बस एक सीन से दूसरे सीन में जंप करती है, फिर दूसरे सीन में जंप करती है, फिर दूसरे सीन में जंप करती है। एंड देयर आर जस्ट सो मेनी अननेसेसरी एलिमेंट्स दैट आर स्प्रिंकल्ड इनटू दिस मूवी कि आपको पूरा टाइम लगता है कि ये एक कोहेसिव थॉट या फिर एक कोहेसिव नैरेटिव आपको कब मिलेगा। बट लाइक आई ऑलरेडी सेड, इस मूवी को अपना दिमाग लगा के मत देखना, ये कुत्ता मुझे काट चुका है sorry. You will definitely enjoy this movie slightly more, I think, if you leave your brain at home. ये performances को support करती है, बहुत ही amazing VFX and CGI. I really hope Ramayan picks up some inspiration from Son of Sardar 2 and implements it in their movie, because इस movie का जो green screen, जो CGI and जो VFX दिखाया है वो इतना top tier है that Christopher Nolan is soon going to hire
रोहित शेट्टी एंड हिज टीम, आई एम श्योर दे आर द पीपल बिहाइंड दिस, बिकॉज इंडस्ट्री में मेरे को और तो कोई नहीं दिख रहा जो इस टाइप की मूवीज़ बना रहे हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉमेडी हर टाइम लैंड नहीं करती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्सफुल ह्यूमर इंजेक्ट करने की कोशिश करी है सीन आफ्टर सीन। एक टाइम तो एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी एंड आई वाज लाइक, ये कैसे बोल दिया इन्होंने, मतलब कैसे अलाउ हो गया ये सब, सेंसर बोर्ड। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ सेंसलेस ह्यूमर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ओवरऑल मूवी। एक बॉर्डर वाला सीन उन्होंने ट्रेलर में दिखा रखा है, आई थिंक सब लोगों ने वो देख लिया होगा, जहां अजय देवगन का फेस सनी देओल के कैरेक्टर पे फ्रॉम बॉर्डर मॉस करके दिया हुआ था एंड वो एक नरेशन चल रही है ऑफ अ स्टोरी इन सम शेप फॉर्म एंड आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट गैग्स दैट द मूवी हैड। एंड वो पता नहीं ट्रेलर में क्यों रिवील कर दिया, बिकॉज इट इज दैट दे शुड हैव हिडन फ्रॉम द ऑडियंस। एंड वो देखने में अगर उसका कोई भी हमने ग्लिम्स ट्रेलर में नहीं देखा होता तो एक्चुअली देखने में एटलीस्ट काफी ज्यादा मजा आता। बहुत कुछ बात करने के लिए मेरे पास नहीं है इस मूवी के बारे में, तो गानों की बात कर लेते हैं। आई थिंक मूवी में 8 या 10 गाने हैं, बिकॉज ऐसा कभी कभार एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो मेरे को ऐसा लग रहा था हर 4 मिनट के बाद एक गाना है एंड आई वाज लाइक, ये सारा बजट सिर्फ सॉन्ग राइटर्स एंड लिरिसिस्ट पे खर्च हो गया है, तो नो वंडर शायद स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं मिल पाए हैं। बट सम सॉन्ग्स आर ओके, सम सॉन्ग्स आर नॉट सो ओके एंड सम सॉन्ग्स आर पहला तू दूजा तू, सॉरी मैं फिर से नहीं करूँगा। इवन दो इट इज शोइंग यू अ स्टोरी दैट इज इंटरनेशनली बेस्ड, इन्होंने बहुत ही डिस्टिंक्टली इसको पंजाबी क्राउड के लिए इन सम शेप ऑफ फॉर्म ट्राई करा है टू बी एबल टू कैप्चर देयर अटेंशन एंड टू इंजेक्ट द काइंड ऑफ ह्यूमर दैट माइल अपील टू द मास पंजाबी ऑडियंस। एंड मे बी वहीं पे थोड़ा फॉल्टर करती है, बट बिकॉज आई एम नॉट द टीजी फॉर दिस मूवी, मे बी मेरे को नहीं समझ आ रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर वर सो मेनी पीपल इन आवर थिएटर्स दैट वर स्टिल लाफिंग एट दीज जोक्स। फाइनल थॉट्स देने हो तो आई थिंक वीकेंड का कुछ बेटर यूज निकालो, इस मूवी के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है। मे बी वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स या वॉच इट ऑन Amazon वंस इट इज आउट ऑफ द थिएटर्स। अपने पैसे बचाओ, देर आर सो मेनी गुड मूवीज इन द थिएटर्स राइट नाउ, दिस इज नॉट वन दैट यू नीड टू कैच इन द थिएटर्स। बिल्कुल ही अगर अगेन यू लव द फर्स्ट मूवी एंड आप यू थिंक दिस मूवी इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ सिमिलर एक्सपीरियंस, यू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर गेटिंग इन टू एंड पैसे पे आग लगाने की आपकी आदत है, तो बाय ऑल मीन check it out. But otherwise I think the fun way to actually watch this movie is to again make a drinking game out of it. Every time Sardaji does something stupid, have a shot and you guys are going to be wasted. So ये था हमारा रिव्यू सन ऑफ सरदार 2 का एंड बहुत ज़्यादा मज़े नहीं आए, बट मेरे को पता था मैं क्या देखने जा रहा हूँ। सो माई एक्सपेक्टेशन वॉज ऑलरेडी सेट इन सम शेप ऑफ फॉर्म। मैं मूवी से बाहर इरिटेट होकर नहीं आया हूँ, मैं बाहर जब आया हूँ आई वॉज लाफिंग, बट आई वॉज नॉट लाफिंग विद द मूवी, आई वॉज लाफिंग एट द मूवी। मैं अपनी अफीम की जाके चाय पी लेता हूँ एंड आई एम गोना रैप अप दिस रिव्यू राइट हियर। रिव्यू में मज़ा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नहीं किया तो पहला तू दूजा तू तीजा। Life a devil ain't no short bet, not so harsh, just not yet.